किसान ने जमीन रखी थी गिरवी, धोखे से करवा ली गई रजिस्ट्री। पीड़ित किसान ने लगाई मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भूमाफिया गरीब और भोले भाले किसानों से धोखाधड़ी कर छीन रहे जमीनें। विक्रम ने जमीन रखी थी गिरवी, राजेश ने धोखे से जमीन अपने नाम करवा ली। विक्रम ब्याज सहित जमीन गिरवी के पैसे देना चाहता है, लेकिन राजेश जमीन नहीं दे रहा है। विक्रम जाटव ग्राम चापलखेड़ी तहसील व जिला देवास के भोले भाले और गरीब किसान की 11.25 बीघा जमीन पर दबंगों ने अवैध रूप से धोखाधड़ी कर हथियाने का किया जा रहा है प्रयास। किसान की जमीन की अवैध रूप से करवा ली गई है रजिस्ट्री। किसान ने देवास कलेक्टर, तहसीलदार, ASP और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लगाई है न्याय की गुहार। दबंग कर रहे हैं किसान और उसके परिवार को लगातार प्रताड़ित। किसान और उसका परिवार जहर खाकर आत्महत्या करने के लिए हो रहे मजबूर। प्रताड़ित किसान और उसके पूरे परिवार पर बना हुआ है जान और माल का खतरा। पीड़ित किसान और उसके परिवार ने मीडिया को सुनाई अपनी व्यथा। पीड़ित किसान और उसके परिवार को पड़ोसी और गांव वालों ने दे रखी है हिम्मत। पीड़ित किसान विक्रम जाटव के पक्ष में गवाह, सबूत और दस्तावेज होने के बाद भी नहीं मिल पा रहा है किसान को न्याय। पीड़ित किसान के पूरे परिवार पर मंडरा रहा है जान का खतरा। मामला ग्राम चापलखेड़ी तहसील व जिला देवास में निवास करने वाले किसान विक्रम जाटव पिता मनपाल जाटव का है। फरियादी किसान विक्रम जाटव ने मीडिया को बताया कि मैंने अपनी 11.25 बीघा जमीन लिखा पढ़ी करके राजेश पिता नारायण सिंह बढ़ाल जाति गुजर निवासी ग्राम खापड़ा तहसील तराना जिला उज्जैन को 5,40,000 रुपए में गिरवी रखी थी और लिखा पढ़ी करी थी। जो कि फसल होगी उसे हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे और हर साल नई लिखा पढ़ी करेंगे। राजेश ने 2 साल तक मुझे आधी फसल दी और फिर आधी फसल देना बंद कर दिया और मुझसे बोले कि आखिर में बैठकर सब हिसाब कर लेंगे। राजेश हर साल नई लिखा पढ़ी करवाता और मुझसे एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करवा लेता। राजेश ने मुझे धोखा करके बिना पढ़े ही एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करवाए और मेरी जमीन को अपने नाम करवा लिया। हमने जब कोर्ट में केस लगाया तो हमने कोर्ट में बराबर पेशी की। कुछ समय बाद राजेश ने मुझसे कहा कि अब ना तुम कोर्ट जाओ और ना ही मैं कोर्ट जाऊंगा, हम दोनों अपना मामला खुद ही सुलझा लेंगे। राजेश पर विश्वास करके मैं कोर्ट में गवाहों के साथ उपस्थित नहीं हुआ। जब मुझे मालूम हुआ कि राजेश मेरे साथ धोखाधड़ी कर रहा है तो मैं परिवार व गवाह के साथ कोर्ट में उपस्थित होने के लिए घर से निकला। उसी दिन राजेश ने अपने साथियों के साथ हमसे लड़ाई झगड़ा किया और हमें कोर्ट में नहीं जाने दिया, जिसकी वजह से कोर्ट ने एक तरफा फैसला दिया। कोर्ट ने फैसला राजेश के पक्ष में कर दिया क्योंकि राजेश कोर्ट पहुंच गया था और मैं मेरे परिवार के साथ इस अन्याय की पुकार SP, कलेक्टर, तहसीलदार के यहाँ लगाई, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। जब गांव वालों ने राजेश को समझाया कि तूने इस गरीब किसान के साथ गलत किया है तो राजेश ने गांव वालों से कहा कि मेरा पैसा ब्याज सहित दिलवा दो, मैं उसकी जमीन वापस दे दूंगा। एक बार राजेश ने 12 लाख रुपए मांगे और दूसरी बार उसने 20 लाख रुपए मांगे। मैं पैसा देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे राजेश चला रहा है। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। बहादुर सिंह ग्राम शिवपुरा तहसील तराना ने बताया कि विक्रम सिंह ने मेरे सामने अपनी जमीन 5,40,000 रुपए में गिरवी रखी थी। विक्रम सिंह अपनी जमीन को छुड़ाने के लिए ब्याज सहित पूरा पैसा देने को तैयार है, फिर भी विक्रम को उसकी जमीन नहीं दे रहे हैं। विक्रम की जमीन को धोखे से रजिस्ट्री करवा ली गई है जो अवैध है। यही बात सौरमबाई ग्राम चापलखेड़ी मिथुन पिता छोटेलाल, बने सिंह, कमल, मुकेश आदि ने कही है। विक्रम जाटव के परिवार के सदस्य का कहना है कि प्रशासन ने अगर हमारी जमीन का कब्जा हमें नहीं दिलवाया तो हमारे पास जहर खाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। हमारे परिवार के साथ यदि कोई अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार राजेश पिता नारायण सिंह बढ़ाल ग्राम खारपा होगा। विक्रम का भाई मुकेश का कहना है कि मेरा भाई अनपढ़ है, उससे धोखे से हस्ताक्षर करवा लिए हैं और लिखा पढ़ी करवा ली गई है। बहादुर सिंह। कहाँ पे रहते हैं आप? शिवपुरा। शिवपुरा। तहसील कौन सी लगती है अपनी? तराना। तराना। और जिला? उज्जैन।
ये जो विक्रम सिंह जी बैठे हुए हैं आपके बगल में, इनको आप जानते हैं? हाँ अच्छी तरह जाना। अच्छा, कैसे जानते हैं इनको आप? पड़ोसी खेत पड़ोसी भी है, हम पहला नातो भी है हमारे। अच्छा खेत पड़ोसी भी है, ये देवर जिला का है, हम उज्जैन जिला का है। अच्छा अच्छा। पर खेत एक है हमारा। हाँ, तो ये इनकी ज़मीन इनने किसी को बेची थी कि गिरवे रखी थी? गिरवे रखी थी। गिरवे रखी थी। तो आपको है पूरी जानकारी, आपके सामने सब वो काम हुआ? हाँ, गिरवे हमारे सामने रखी 5 लाख में। अच्छा, आपके सामने रखी? 5 लाख में एक बाद में फिर चलते रहो, पैसा पैसा नहीं दिया अपना कह के। हाँ। गरीब आदमी, अब यहाँ हमारे 2 घर है यहाँ। तो उनने क्या ब्याज पे मूलधन पे ब्याज जोड़ के नहीं एग्रीमेंट कराता रहा वो, है ना? हाँ, फिर क्या हुआ? आप फिर कहीं अबे 20 लाख दे वाला लागत नहीं ले, 25 लाख देवा तो लागत नहीं ले। अच्छा, अब कहीं जमीन नाम तो रजिस्ट्री कर ली उन्हें, कहीं मालूम कहीं करियो। तो रजिस्ट्री कैसे करा ली? इनके साथ धोखा करा उनने? धोखा करियो नहीं। रजिस्ट्री कस्तर करे उन्हें राम जाने। तो ये पैसे लेके तैयार है देने के लिए। हाँ, तो कब कब इनकी आपने बात करी पैसे लेने देने के लिए? पहला करी थी अपने 2 साल भर पहला 11 लाख में। अच्छा, 11 लाख में तोड़ कर लेते हैं हाँ, पूरा? तोड़ कर ही लियो तो। कर लियो तो? हाँ, अच्छा। एक का छोरा भी राजी था, उसका छोरा राजी था। 11 लाख में उनके 8-15 दिन में पैसा दे देना। 8-15 दिन में पैसा नहीं मिला के बापड़ा के, नहीं देवाना। तो फिर दूसरी बार 20 लाख में तोड़ो। 14 लाख में। 14 लाख में। 14 लाख में यहाँ आयो तो हमारा हम चाले हुआ जयराम जी। हाँ। तो यहाँ बैठो तो शायद हम बैठा न बोले मुझे तू है नहीं विक्रम भुलजान कर लो यार। हाँ। तो क्या 14 लाख में कर मुझे 14 दूंगा मैंने की। अच्छा। 14 दूंगा था जो पहला 11 में तो अब 3,32,000 लड़ाई में लगी है। हाँ, मतलब सामने वाले 14 लाख दे बगले तैयार बैठे हो, हाँ। है नहीं? फिर भी वो आयो नहीं ऊपर पैसा ले? नहीं आवे, नटी गयो सपाज मारते आवा के नटी गयो। अच्छा, आपसे इनसे सबसे नट गयो कि मैं तो नहीं दूँ? हाँ, नहीं हम तो आजो मत मारा के। अच्छा अच्छा। हूँ सही बोलूँ बोले कहीं भी हो। हाँ सही है। तो बेईमानी आ गई उसके तो जमीन पर लेके? बेईमानी है नहीं सब, बेईमानी है बोला नहीं। गिरवे मिली नहीं अपना ने, इनने गिरवे मेरी नहीं? हाँ, बेचो तो नहीं इनने? बेचो तो नहीं। ठीक है। साहब, ये शमशान दिख रहा है, इसके इस साइड से मेरी ज़मीन है और ये कुआं है और ये इमली का पेड़ मेरा है। ये इमली के पास होल है, ये मेरा ही है। और अभी भी मोटर वगैरह सब मैं यूज़ कर रहा हूँ। और ये ज़मीन पे फोकट ये व्यक्ति कब्जा कर रखा है। इस व्यक्ति का मैंने गिरवे रखी थी, उसको मैं यूँ नहीं बोल रहा हूँ कि फोकट में वो कब्जा कर रहा है, बाकी उसके पैसे ब्याज सहित लौटाने के लिए मैं तैयार हूँ। अब ये ज़मीन मैंने गिरवे रखी थी, ये सामने वाला इसको पैसा दे रहा हूँ, मैं ब्याज सहित लौटा रहा हूँ। ये ज़मीन मेरी ज़मीन मेरे को नहीं दे रहा है और पैसे लेने के लिए रोज़ मतलब बहानाबाजी बना रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक मेरी ज़मीन 11.25 बीघा ज़मीन है, इसका पैसा ब्याज सहित लौटाना चाह रहा हूँ, बाकी ये पैसे लेने के लिए तैयार नहीं है। और झूठे सच्चे पैसे लिखापढ़ी करा के इस व्यक्ति ने जाल में फंसा के और ये ज़मीन पे मेरी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है। न्याय नहीं मिला तो यह जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। सागर जाटव पिता विक्रम सिंह जाटव है, मैं ग्राम चापला खेड़ी में रहता हूँ। अगर हमारी ज़मीन हमको प्रशासन ने नहीं दिलाई तो हमारे पास जहर खाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। अगर हमारे परिवार के साथ में कोई भी अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार सामने वाला होगा राजेश पिता नारायण सिंह बडाल, ग्राम खारपा। बोल। यदि हमारे साथ ये न्याय नहीं हुआ तो पूरे परिवार के साथ में जहर खा के मर जाऊंगा और परिवार को भी जहर दे के मर जाएंगे हम सब। हमारी जमीन सामने वाले ने अवैध कब्जा कर रखा है, झूठी सच्ची लिखा पढ़ी करा के अनपढ़ आदमी के साथ में और मेरी मम्मी के साथ में अंगूठा करवा के हमारी ज़मीन आज छोड़ नहीं रहा है। वो व्यक्ति राजेश पिता नारायण सिंह, उसने जो रकम दी थी वो रकम मैं ब्याज सहित लौटाना चाह रहा हूँ, बाकी वो आज मेरे को 3 साल से चुतिया बना रहा है और ले भी नहीं रहा है। वो कई लोगों के साथ
ले जा के मैंने उससे बोल दिया कि भाई तेरा हिसाब करके पैसा ले ले। और ये इतना बड़ा परिवार है मेरा, ये हमें मतलब जहर खाने के काबिल छोड़ रखा है उसने। बाकी कल से ये घटना हमारे साथ जहर खा के मरना ही है। अब तो हमको क्या है कि वो लोग उसके सामने ना तो ही कोई गवाह देता है, और उन लोगों ने अवैध काम कर रखे हैं इधर बहुत। न्याय कर रहा है राजेश। साथ न्याय करो, एसपी साहब हमारे साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो हमारे साथ, न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो हमारे साथ, न्याय करो मोहन सरकार हमारे साथ न्याय करो। अम्मा जी क्या नाम है आपका? सोरम भाई, कहाँ रहते हैं आप? चापला खेड़ी। क्या कहना चाहते हैं आप? ये जमीन गिरवी रखी, किसकी ज़मीन? विक्रम की। विक्रम की ज़मीन। विक्रम सिंह जी ने ज़मीन गिरव रखी है ना? हाँ। किसके पास रखी है? नारायण के पास। तो क्या समस्या आ रही है अब? समस्या ये आ रही है, 3-3 4-4 बार पैसे देने को तैयार हुए। कभी बोलता है इतने लाऊं, तो देने को तैयार हो जाता, बेचारा लाता है इधर उधर से, फिर कह देते कि नहीं दे। फिर एक बार शिवपुरा में भी हुआ था, वो गंजू कहने लगा कि मैं जहाँ तुम गवाह दिवाओगे वहाँ देने को तैयार, पैसे देगी 14 लाख। मतलब पंचायत भी हो चुकी है इस बात को लेके? हाँ, वहाँ पे ये काम कर रहा था, तो वहाँ से बुलाया था इनको। मतलब सबके सामने उसने बोले कि भाई मैं पैसे ले लूँगा? हाँ, और फिर सुबह बुलाया तो नहीं आया। मतलब चाल चल रहा है वो। कुल मिला के वो ज़मीन हड़पना चाहता है। हाँ, अब गरीब लोग बिल्कुल झेर खाने के मुकाबले हो गए, तो सबकी ज़मीन को हड़प कर दिया है। क्या नाम साहब आपका? मेरा नाम मिथुन पिता छोटे लाल जी। कहाँ रहते हैं आप? चापला खेड़ी, तहसील? तहसील देवास, जिला? देवास। क्या कहना चाहते हैं आप कई के बारे में सर? ये विक्रम सिंह जी की ज़मीन के बारे में? जमीन सर, इनने राजेश पिता नारायण जी गुज्जर को खारपा वाले के यहाँ गिरवी रखी थी, जो उसको लगभग 10 एक साल हो गए। वो अब उनके पास पैसे आ गए, पैसे देके वो ज़मीन छुड़ाना चाहते हैं, तो वो मंजूर नहीं है। मतलब ये ब्याज सहित पैसा देके अपनी हाँ, ज़मीन ब्याज लेना सहित चाहता है। जो भी उसका पैसा बन रहा है वो पैसा देके छुड़ाना चाहते हैं, जिसमें वो सामने वाला मंजूर नहीं है। मतलब सामने वाले की बेईमानी आ गई अब। हाँ, वो ही कह सकते हैं, वो नहीं ले रहा है तो बेईमानी आई। बने से कहाँ रहते हैं? चांपला खेड़ी, तहसील? देवास, और जिला? देवास। क्या कहना चाहते हैं आप काई के बारे में? ये विक्रम सिंह जी की ज़मीन के बारे में? विक्रम जी की जमीन इनने गिरवे रखी है, बेची। अच्छा, किसके पास रखी थी गिरवे? वो नारायण पिता, राजेश पिता नारायण। तो जब गिरवे रखी थी इनने कॉन्ट्रैक्ट कराया था, समझौता करवाया था, लिखा पढ़ी हुई थी, तो आप वहीं पे थे? एक बार का लेख पर मेरा हाथ का ही है। अच्छा, आप गवाह हैं इस बात के? बिल्कुल गवाह है। तो इन्होंने अपनी ज़मीन बेची नहीं, सिर्फ गिरवे रखी। गिरवे रखी है। तो अब क्या चाहते हैं विक्रम सिंह जी? विक्रम जी चाहता है कि वो उनका पैसा ले और हमारी ज़मीन चले। और सामने वाला क्या बोलता है आप? अब ये तो हमारे सामने तो बात ही नहीं है अभी तक। अच्छा, तो ये पैसे देने के लिए तैयार है ब्याज बिल्कुल से, तैयार है। लेकिन सामने वाला अभी तक तैयार नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? कमल। कहाँ रहते हैं? चापला खेड़ी, तहसील? देवास। और जिला? देवास। क्या कहना चाहते हैं आप? इनने जमीन गिरवी रखी है, बेची नहीं। किनने, क्या नाम है इनका? विक्रम। विक्रम सिंह ने। तो इन विक्रम ने ज़मीन किसके पास रखी गिरवे? नान पिता क्षेत्र। तो क्या परेशानी आ रही है अब? भाई पैसे देने जा रहे हैं, वो पैसे नहीं दे रहे। ये पैसे देना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला पैसे नहीं ले रहा, इनकी ज़मीन हथियाना चाहता है। क्या नाम साहब आपका? मुकेश। कहाँ रहते हैं? चापला खेड़ी, तहसील? देवास, और जिला? देवास। क्या कहना चाहते हैं आप? ये हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है एक आदमी ने। क्या नाम है उनका? राजेश बड़ा, कहाँ रहते हैं ये? खारपा। खारपा। तहसील, जिला? उसका तराना तहसील, जिला उज्जैन।
तो क्यों कब्जा कर रखा उसने, क्या चाहता है वो हमारे भाई पे वो करवा ली थी लिखा पढ़ी, वो अनपढ़, खाली साइन करना जानते हैं वो, मतलब धोखे से लिखा पड़े धोखे से। तो क्या चाहते हैं आप? वो उसका जितना पैसा दिया वो पैसा ले ले, उसका हिसाब जोड़ के वो हमारी ज़मीन वो वापस हमको चाहिए। मतलब उसने जितना पैसा दिया था उतना पैसा आप ब्याज सही देने के लिए तैयार हैं? हाँ, देने के लिए तैयार, लेकिन वो नहीं ले रहा, मना कर रहा है। मना कर रहा है। 3 साल हो गए, 23 से बोल रहे उससे हिसाब जोड़ के तेरा पैसे ले ले, ओपन वो लेने के लिए तैयार नहीं। मतलब वर्तमान में आपकी जो ज़मीन है बहुत कीमती है, तो उसके मन में बेईमानी आ गई है। हाँ, बेईमानी आ रही है। वो आपकी ज़मीन नहीं देना चाहता। हाँ, साफ मना कर रहा है। तो आपने कहीं इसका आवेदन वगैरह भी दिया है एसपी साहब को? आवेदन दिए, एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को, तहसीलदार को? एसपी साहब को दे दिए डबल, और एक ये मंडी थाने में भी दे दिया। तो कोई सुनवाई हुई अभी तक? नहीं अभी हुई तक नहीं हुई। और हरिजन एक्ट भी लगा रखी हमने। तो वो क्या परेशान करते हैं आपको खेत में आने जाने के लिए? क्या करते हैं? हाँ, करते हैं ना। भाई आपने जो ज़मीन सामने वालों को दी है ना, आपने जो है पैसे उधार लिए थे। हाँ, पैसा तो लिया था। इस बात का कोई गवाह वगैरह है आपके पास कि भाई इसने ज़मीन जो है गिरवे रखी थी और ये पूरे पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन सामने वाला पैसा नहीं ले रहा है? कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं। वो गवाह मानने के लिए तैयार नहीं, बोल देंगे गाँव के तो उसको बांटे रखी थी। ठीक है। उसको कि भाई तूने ज़मीन उसकी गिरवे रखी है, बाकी तू उसका हिसाब करके पैसा ले ले और उसका ज़मीन छोड़, बाकी वो नहीं मानता। अरे मेरे से हाथ जोड़ के प्रार्थना है मोदी मनमोहन सिंह जी से कि मैं 2022 और 23 से इतना परेशान हूँ कि मेरे परिवार के लिए मैं जेल भी दूँ तो कम पड़े, बाकी मेरी ज़मीन पे ये 2-3 लोगों ने इतना कब्जा कर रखा है कि कैसे भी, और बिना उससे इन लोगों ने उसे झूठे साइन करा के ने इनने स्टाम्प कराते रहिए। मैं अनपढ़ आदमी हूँ और चापला खेड़ी रहता हूँ। इसके बाद जो भी घटना होगी ये लोग ही जिम्मेदार हैं। मेरे को अंत परेशान कर रखा है इन लोगों ने। खेत पे जाने के लिए मेरी ज़मीन और मेरी ज़मीन में से ही निकलने के लिए मना करते हैं। हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है मेरी, जो भी मतलब आपके साथ या आपके परिवार के साथ कोई घटना दुर्घटना कोई वारदात होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? वो राजेश नहीं है, वो परेशान करता है बहुत परेशान, आज तक भी परेशान कर रहा है वो। पूरा परिवार परेशान है आपका? पूरा परिवार क्या, पर सभी लोग रिश्तेदार तक भी उसको समझा रहे हैं कि भाई समझ जा, तेरा पैसा ले ले, खेत छोड़ दे, बाकी नहीं छोड़ रहा है वो। क्या नाम है आपका? विक्रम। पूरा नाम बताओ। विक्रम जाटव। विक्रम जाटव। पिताजी के नाम क्या है? मानपाल जी जाटव। कहाँ पर रहते हैं आप? चापला खेड़ी। चापला खेड़ी तहसील क्या है? देवास तहसील है। और जिला? देवास। जिला भी देवास ही है? जिला भी देवास। जिस व्यक्ति ने आपकी ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है, हाँ, आपकी ज़मीन आपको नहीं दे रहा है वो, हाँ, क्या नाम उस व्यक्ति का? राजेश। पूरा नाम? राजेश बटाल, पिता नारायण।
नारायण बिटाल कहाँ पे रहता है ये? खारपा खारपा। तहसील? तहसील तराना तहसील तराना, जिला उज्जैन। उज्जैन। तो इस व्यक्ति ने आपकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है ना? कितने साल से उसने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है? ये इसको हो गए करीबन 7-8 साल से ज़्यादा हो गए, और इसको कब्जा अटबटाई से दिया था मैंने, और इससे पैसा लिया था। तो आपने पहली बार जो इससे पैसा लिया था, हाँ। तो एग्रीमेंट करा होगा? हाँ, एग्रीमेंट में कौन कौन सी बातें लिखी थी? एग्रीमेंट पे ये लिखवाई थी हमने कि अतकरी तो बांटा, और 2% का ब्याज, और 12 महीने में हिसाब करना। और कितने पैसे लिए थे आपने उससे? इससे लिए थे 5,40,000 रुपये। 5,40,000 रुपये लिए थे ना? और 12 महीने में इसकी पलटी काटना थी। फिर क्या हुआ? और इसने 2 साल तक, इसके बाद 4 से 5 स्टाम्प करवा लिए मेरे से, तो कहे कि साल भर में हिसाब करके भाई स्टाम्प की पलटी कर दे, तो मैं करता रहा। बाकी बाद में कोई इससे पैसा कौड़ी नहीं लिया था मैंने। तो जो फसल की जो बात थी आधा बात, हाँ, तो वो फसल कितने समय तक आपको दी? इसने फसल दी मेरे को 2 साल, और इसके बाद इसने फसल देना बंद कर दिया, ने ब्याज जोड़ के पैसे मांगने लगा। और मैंने लोगों के सामने बोला कि भाई मेरी फसल का हिसाब दे दे, ये तेरा ब्याज जोड़ के पैसा दे दे। तो ये बोला कि हुआ जब अपन बाद में कर लेंगे। इसके बाद इसने कोर्ट में केस लगा दिया। कोर्ट में मैं 3 साल तक पैसे पे जाता रहा, 23 तक खूब पैसे पे गया। फिर 23 के बाद इसने मेरे घर पे आके मारपीट करने की धमकी दी, और 20-25 लोग भी आए। ये इसका वीडियो भी है मेरे पास। इसके बाद इन लोगों ने मेरे को कोर्ट पैसे पे जाने से मारने की धमकी दी, तो मैं कोर्ट पैसे पे जा नहीं पाया, और ना ही मेरे गवाह पेश कर पाया। मतलब इनने डरा धमका के आपको पैसे पे नहीं जाने दिया? हाँ, है ना, जिसकी वजह से पैसे चूक गई? हाँ, चूक गई पैसे। तो उसकी वजह से एक तरफा फैसला हुआ? एक तरफा फैसला हो गया। अब ये आखिरी में मेरे पास नोटिस आया। जब मैं गया, तो जब मजिस्ट्रेट साहब ने बोला कि बेटे अब तो तेरा ये काम ही खत्म हो गया। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ करी? इसकी शिकायत बस ऐसे ही करता रहा मैं शिकायत। नहीं, जैसे कलेक्टर के पास गए थे? नहीं, कलेक्टर के पास मैं नहीं गया। बेनून ने, मतलब बेनून के नाम थे, तो बेनून ने दावा लगाया कि भाई ये ज़मीन हमारे नाम से, तुम्हें कैसे नाम से करा ली ये ज़मीन? चारों बहन भाई ने उनने दावा लगाया इसे। मतलब कलेक्टर के पास, एसपी के पास, और टीए के पास भी आप गए? कलेक्टर के पास गए, एसपी साहब के पास गए, वो तहसीलदार के पास गए, नायब तहसीलदार जो होता है तहसील के पास में भी गए, और मंडी चौकी थाने पे भी गए। लेकिन कहीं पे भी आपकी सुनवाई नहीं हुई? अभी तक कोई इसका वो नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं अभी? अब ये चाहते हैं कि उसका पैसा दे दूं मैं, और वो मेरी ज़मीन लौटा दे। और अभी भी ये पैसे लेने के लिए 3 महीने हो गए मेरे को पैसे देते इसको, पर बाकी ये पैसे लेने नहीं आ रहा है। अच्छा। और ये पैसे के लिए पूरे 2 गांव है, खारपा, शिवपुरा और चापला खेड़ी, तीनों लोग भी जा के परेशान हो गए कि भाई तेरा पैसा ब्याज जोड़ के जो भी पैसा बन रहा है, पैसा दे रहा है, तो उसका खेत छोड़ दे। तो क्या कहा, मैं छोड़ दूँगा। बस इस तरीके से वो मेरे को अभी तक उलझा के रखा है, परेशान कर रखा? परेशान कर रखा है। मतलब आप ये चाहते हैं कि भाई आपने जो ज़मीन गिरवी रखी थी, हाँ, वो पैसा आप ब्याज सहित सामने वालों को देने के लिए तैयार है? तैयार हूँ, लेकिन सामने वाला आपकी ज़मीन आपको नहीं दे रहा। हाँ, बस ज़मीन छोड़ा, और उसका बेईमानी आ गई है? बेईमानी आई है, क्या मालूम क्या करा। आज भी ये बोल रहा है कि हाँ मैं पैसा ले लूँगा, और जिस व्यक्ति के बीच में मैंने जो ज़मीन गिरवे रखी थी, जो व्यक्ति बीच में, वो व्यक्ति भी आज 1 महीने से उसके घर पे जा रहा है। उस व्यक्ति का नाम है सीताराम पिता मांगीलाल, और इसके बाद उसके जिया जी हैं गोकुल सिंह, मतलब गोकुल जिया जी है उसके। और ये मतलब 4 या 5 स्टाम्प उसने मेरे से करा रखे हैं, और वो ना तो वो स्टाम्प बता रहा है और ना ही कुछ कर रहा है। अच्छा, स्टाम्प पे या फिर विक्रय पत्र पे जब साइन करा है, तो आपको पढ़ के बताया किसी ने? मेरे को ना तो कुछ भी नहीं बताया। मेरी मम्मी को ले गए, उनसे अंगूठा लगवा लिया, मेरे से बोला कि ले चल तू साइन कर। और मैं बिल्कुल अनपढ़ आदमी हूँ, खाली साइन करना जानता हूँ, वो भी टूटे फूटे साइन कर सकता हूँ। मतलब धोखाधड़ी करके आपसे साइन करवाता रहा वो एग्रीमेंट पर?
और ये 4 या 5 एग्रीमेंट करा है। ये चारों पांचों एग्रीमेंट में सभी लोग ये गुजर लोग हैं और ना ही मेरा गांव का कोई है और ना मेरे कोई घर वाले को मालूम है कि इसने ज़मीन ली नहीं ली, किसी को मालूम नहीं है। अच्छा, आपने जब पहली बार एग्रीमेंट करा था, हाँ, तो कुछ गवाह होंगे आपके साथ? उसके है ना गवाह। क्या नाम है? एक तो सीताराम पिता मांगीलाल और एक हुकम पिता छिटूलाल। तो ये जो गवाह है अभी बोल देंगे कलेक्टर ऑफिस में, जहाँ भी बुलाएंगे? जहाँ भी बुलाएंगे वहाँ तैयार है वो आने के लिए। वो आपके बताएंगे भाई हमारे सामने ये बातें हुई थी। हाँ, ये बातें हुई थी। 5 लाख का एग्रीमेंट हुआ है, 5,40,000 का, और फसल आधी है और 2% का ब्याज। अच्छा, गांव के आपकी ज़मीन पे गांव के आसपास के जो लोग हैं, हाँ, उनको जानकारी है कि नहीं इस बात की? उसकी जानकारी पूरे गांव को है और पूरा अड़ोस पड़ोस के 2 गांव हैं, खारपा शिवपुरा, उनको भी जानकारी है कि हाँ ये ज़मीन गिरवी रखी है। तो ये सभी लोग आपके फेवर में? किसी से भी अनजान आदमी से जाके कोई भी व्यक्ति को पहुंचा के पूछ सकता है कि गांव में जाके भैया ये ज़मीन क्या है, ये ज़मीन विक्रम ने बेची थी कि गिरवी रखी थी, कोई भी व्यक्ति बता देगा उसको कि भाई तूने ज़मीन उसकी गिरवे रखी है, बाकी तू उसका हिसाब करके पैसा ले ले और उसका ज़मीन छोड़, बाकी वो नहीं मानता। अरे मेरे से हाथ जोड़ के प्रार्थना है मोदी मनमोहन सिंह जी से कि मैं 2022 और 23 से इतना परेशान हूँ कि मेरे परिवार के लिए मैं जेल भी दूँ तो कम पड़े, बाकी मेरी ज़मीन पे ये 2-3 लोगों ने इतना कब्जा कर रखा है कि कैसे भी, और बिना उससे इन लोगों ने मुझसे झूठे साइन करा के ने इनने स्टाम्प कराते रहिए। मैं अनपढ़ आदमी हूँ और चापला खेड़ी देता हूँ। इसके बाद जो भी घटना होगी ये लोग ही जिम्मेदार हैं। मेरे को अंत परेशान कर रखा है इन लोगों ने। खेत पे जाने के लिए मेरी ज़मीन और मेरी ज़मीन में से ही निकलने के लिए मना करते हैं। हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है मेरी, जो भी मतलब आपके साथ या आपके परिवार के साथ कोई घटना दुर्घटना कोई वारदात होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? वो राजेश नहीं है, वो परेशान करता है बहुत परेशान, आज तक भी परेशान कर रहा है वो। पूरा परिवार परेशान है आपका? पूरा परिवार क्या, पर सभी लोग रिश्तेदार तक भी उसको समझा रहे हैं कि भाई समझ जा, तेरा पैसा ले ले, खेत छोड़ दे, बाकी नहीं छोड़ रहा है वो। क्या नाम है आपका? विक्रम। पूरा नाम बताओ। विक्रम जाटव। विक्रम जाटव। पिताजी का नाम क्या है? मानपाल जी जाटव। कहाँ पर रहते हैं आप? चापला खेड़ी। चापला खेड़ी तहसील क्या है? देवास तहसील है। और जिला? देवास। जिला भी देवास ही है? जिला भी देवास। जिस व्यक्ति ने आपकी ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है, हाँ, आपकी ज़मीन आपको नहीं दे रहा है वो, हाँ, क्या नाम उस व्यक्ति का? राजेश। पूरा नाम? राजेश बटाल, पिता नारायण बटाल। कहाँ पे रहता है ये? खारपा। तहसील तराना। जिला? उज्जैन। तो इस व्यक्ति ने आपकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है ना? कितने साल से उसने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है? इसको हो गए करीबन 7-8 साल से ज़्यादा हो गए, और इसको कब्जा अटबटाई से दिया था मैंने और इससे पैसा लिया था। तो आपने पहली बार जो इससे पैसा लिया था, हाँ, तो एग्रीमेंट करा होगा? हाँ, एग्रीमेंट में कौन कौन सी बातें लिखी थी? एग्रीमेंट पे ये लिखवाई थी हमने कि अतकरी तो बांटा और 2% का ब्याज और 12 महीने में हिसाब करना। और कितने पैसे लिए थे आपने उससे? इससे लिए थे 5,40,000 रुपये। 5,40,000 रुपये लिए थे ना? और 12 महीने में इसकी पलटी करना थी। फिर क्या हुआ? और इसने 2 साल तक, इसके बाद 4 से 5 स्टाम्प करवा लिए मेरे से, क्योंकि कि साल भर में हिसाब करके भाई स्टाम्प की पलटी कर दे, तो मैं करता रहा। बाकी बाद में कोई इससे पैसा कौन नहीं लिया था मैंने। तो जो फसल की जो बात थी आधा बात, हाँ, तो वो फसल कितने समय तक आपको दी? इसने
फसल दी मेरे को 2 साल, और इसके बाद इसने फसल देना बंद कर दिया ने, ब्याज जोड़ के पैसे मांगने लगा। और मैंने लोगों के सामने बोला कि भाई मेरी फसल का हिसाब दे दे, ये तेरा ब्याज जोड़ के पैसा दे दे। तो ये बोला कि हुआ जब अपन बाद में कर लेंगे। इसके बाद इसने कोर्ट में केस लगा दिया। कोर्ट में मैं 3 साल तक पैसे पे जाता रहा, 23 तक खूब पैसे पे गया। फिर 23 के बाद इनने मेरे घर पे आके मारपीट करने की धमकी दी, और 20-25 लोग भी आए। ये इसका वीडियो भी है मेरे पास। इसके बाद इन लोगों ने मेरे को कोर्ट पैसे पे जाने से मारने की धमकी दी, तो मैं कोर्ट पैसे पे जा नहीं पाया और ना ही मेरे गवाह पेश कर पाया। मतलब इनने डरा धमका के आपको पैसे पे नहीं जाने दिया। हाँ, है ना, जिसकी वजह से पैसे चूक गई। हाँ, चूक गई पैसे। तो उसकी वजह से एक तरफा फैसला हुआ। एक तरफा फैसला हो गया। अब ये आखिरी में मेरे पास नोटिस आया। जब मैं गया तो जब मजिस्ट्रेट साहब ने बोला कि बेटे आपकी जगह ये काम ही खत्म हो गया। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ करी? बस ऐसे करता रहा। कलेक्टर के पास गए थे? कलेक्टर के पास नाम थे तो देने में दावा लगाया कि कैसे नाम से करेंगे। चारों लेन देन में उन्होंने दावा लगाया। मतलब कलेक्टर के पास, एसपी के पास और पीए के पास भी आप गए? कलेक्टर के पास गए, उनसे बोल रही पापा को लेकर चलो तुम 2 दिन बाद। तहसीलदार के पास गए, नायब तहसीलदार जो होता है तहसील के पास में भी गए, और दिल्ली चौकी थाने पे गए। लेकिन कहीं पे अब इनकी माँ चुप जाएगी खड़े खड़े। चलो तो आप क्या चाहते हैं अभी? अब ये चाहते हैं कि उसका पैसा दे दूं मैं। दे दिया था तेरा बाप ने बहुत, क्या बहुत दे दिया था तूने रईस के बहुत। तुम्हारे बाप दादा ने देखे थे कभी 20-20 लाख रुपया। हाँ, हरो कसम खारा कसम नहीं होएगा, नहीं झूठा मत बोल रही है तू भैया। उनके उल्टा उल्टा रईस तुम्हारे जैसे भीड़ को फेलो नहीं करा हमने। ये तो इतना मर्द तो ऐसा जा फिर वो थाना बेच। हाँ, कहीं नहीं उठा। अरे हाँ, टुकड़ा करने वाला घर पे तो आएंगे, जो टुकड़ा करने वाला घर पे तो आएंगे। परेशान कर रखा है। मतलब आप ये चाहते हैं कि भाई आपने जो जमीन गिरवी रखी थी, वो पैसा आप ब्याज सहित सामने वालों को देने के लिए तैयार है, लेकिन सामने वाला आपकी जमीन आपको नहीं दे रहा है। जमीन छोड़ा और उसका बेईमानी आ गई है। बीच में मैंने जो व्यक्ति बीच में, वो व्यक्ति भी आज 1 महीने से उसके घर पे जा रहा है। उस व्यक्ति का नाम है सीताराम पिता मांगीलाल, और इसके बाद उसके जियाजी हैं गोकुल सिंह, मतलब गोकुल जियाजी हैं उसके। और ये मतलब 4 या 5 स्टाम्प उसने मेरे से करा रखे हैं, और वो ना तो वो स्टाम्प बता रहा है और ना ही कुछ कर रहा है। अच्छा, स्टाम्प पे या फिर विक्रय पत्र पे जब साइन करा है तो आपको पढ़ के बताया किसी ने? मेरे को ना तो कुछ भी नहीं बताया। मेरी मम्मी को ले गए, उनसे अंगूठा लगवा लिया, मेरे से बोला कि ले चल तू साइन कर। और मैं बिल्कुल अनपढ़ आदमी हूँ, खाली साइन करना जानता हूँ, वो भी टूटे फूटे साइन कर सकता हूँ। मतलब धोखाधड़ी करके आपसे साइन करवाता रहा वो एग्रीमेंट पर? और ये 4 या 5 एग्रीमेंट कराए। ये 4-5 एग्रीमेंट में सभी लोग ये गुजर लोग हैं, और ना ही मेरा गांव का कोई है, और ना मेरे कोई घर वाले को मालूम है कि इसने ज़मीन ली नहीं ली, किसी को मालूम नहीं है। अच्छा, आपने जब पहली बार एग्रीमेंट करा था, हाँ, तो कुछ गवाह होंगे आपके साथ? उसके है ना गवाह। क्या नाम है? एक तो सीताराम पिता मांगीलाल, और एक हुकम पिता छिटूलाल। तो ये जो गवाह है अभी बोल देंगे कलेक्टर ऑफिस में, जहाँ भी बुलाएंगे? जहाँ भी बुलाएंगे वहाँ तैयार है वो आने के लिए। वो आपके बताएंगे भाई हमारे सामने ये बातें हुई थी? हाँ, ये बातें हुई थी। ये 5 लाख का एग्रीमेंट हुआ है, 5,40,000 का, और फसल आधी है, और 2% का ब्याज। अच्छा, गांव के आपकी ज़मीन पे गांव के आसपास के जो लोग हैं, हाँ, उनको जानकारी है कि नहीं इस बात की? उसकी जानकारी पूरे गांव को है, वो पूरा अड़ोस पड़ोस के 2 गांव हैं, खारपा शिवपुरा, उनको भी जानकारी कि हाँ ये ज़मीन गिरवी रखी है। तो ये सभी लोग आपके फेवर में? किसी से भी अनजान आदमी से जाके कोई भी व्यक्ति को पहुंचा के पूछ सकता है कि गांव में जाके भैया ये ज़मीन क्या है, ये ज़मीन विक्रम ने बेची थी कि गिरवी रखी थी, कोई भी व्यक्ति बता देगा इसे।
क्या नाम है आपका? विक्रम पूरा नाम बताओ। विक्रम जाटव। विक्रम जाटव। पिताजी का नाम क्या है? मानपाल। मानपाल। मानपाल जी जाटव। कहाँ पर रहते हैं आप? चापला खेड़ी। चापला खेड़ी। चापला खेड़ी। चापला खेड़ी तहसील क्या है? देवास। देवास तहसील है। और जिला? देवास। जिला भी देवास ही है। जिला भी देवास। जिस व्यक्ति ने आपकी ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है, हाँ आपकी ज़मीन आपको नहीं दे रहा है वो, हाँ। क्या नाम उस व्यक्ति का? राजेश। पूरा नाम? राजेश बटाल, पिता नारायण। नारायण बटाल। कहाँ पे रहता है ये? खारपा। खारपा। तहसील? तहसील तराना। तहसील तराना। जिला? उज्जैन। उज्जैन। तो इस व्यक्ति ने आपकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है, है ना? कितने साल से उसने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है? इसको हो गए करीबन 7-8 साल से ज़्यादा हो गए और इसको कब्जा हथबटाई से दिया था मैंने और इससे पैसा लिया था। तो आपने पहली बार जो इससे पैसा लिया था, हाँ। तो एग्रीमेंट करा होगा? हाँ, एग्रीमेंट में कौन कौन सी बातें लिखी थी? एग्रीमेंट पे ये लिखवाई थी हमने कि हथकड़ी तो बांटा और 2% का ब्याज और 12 महीने में हिसाब करना। और कितने पैसे लिए थे आपने उससे? इससे लिए थे 5,40,000 रुपये। 5,40,000 रुपये लिए थे ना? और 12 महीने में इसकी पलटी करना थी। फिर क्या हुआ? और इसने 2 साल तक, इसके बाद 4 से 5 स्टाम्प करवा लिए मेरे से, तो कहे कि साल भर में हिसाब करके भाई स्टाम्प की पलटी कर दे, तो मैं करता रहा। बाकी बाद में कोई इससे पैसा कौड़ी नहीं लिया था मैंने। तो जो फसल की जो बात थी आधा बात, हाँ, तो वो फसल कितने समय तक आपको दी? इसने फसल दी मेरे को 2 साल और इसके बाद इसने फसल देना बंद कर दिया, ने ब्याज जोड़ के पैसे मांगने लगा और मैंने लोगों के सामने बोला कि भाई मेरी फसल का हिसाब दे दे, मैं तेरा ब्याज जोड़ के पैसा दे दूँ। तो ये बोला कि हुआ जब अपन बाद में कर लेंगे। इसके बाद इसने कोर्ट में केस लगा दिया। कोर्ट में मैं 3 साल तक पैसे पे जाता रहा। 23 तक खूब पैसे पे गया। फिर 23 के बाद इनने मेरे घर पे आके मारपीट करने की धमकी दी और 20-25 लोग भी आए। ये इसका वीडियो भी है मेरे पास। इसके बाद इन लोगों ने मेरे को कोर्ट पैसे पे जाने से मारने की धमकी दी, तो मैं कोर्ट पैसे पे जा नहीं पाया और ना ही मेरे गवाह पेश कर पाया। मतलब इनने डरा धमका के आपको पैसे पे नहीं जाने दिया, हाँ, है ना? जिसकी वजह से पैसे चूक गई। हाँ, चूक गई पैसे। तो उसकी वजह से एक तरफा फैसला हुआ। एक तरफा फैसला हो गया। अब ये आखिरी में मेरे पास नोटिस आया। जब मैं गया तो जब मजिस्ट्रेट साहब ने बोला कि बेटे अब तो तेरा ये काम ही खत्म हो गया। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ करी? इसकी शिकायत बस ऐसे ही करता रहा। हमने शिकायत नहीं, जैसे कलेक्टर के पास गए थे? नहीं, कलेक्टर के पास मैं नहीं गया। बेनून ने, मतलब बेनून के नाम थे, तो बेनून ने दावा लगाया कि भाई ये ज़मीन हमारे नाम से, तुम्हें कैसे नाम से करा ली ये ज़मीन। चारों बहन भाई ने उनने दावा लगाया है। मतलब कलेक्टर के पास, एसपी के पास और टीआई के पास भी आप गए? कलेक्टर के पास गए, एसपी साहब के पास गए, वो तहसीलदार के पास गए, नायब तहसीलदार जो होता है तहसील के पास में भी गए और मंडी चौकी थाने पे भी गए। लेकिन कहीं पे भी आपकी सुनवाई नहीं हुई? अभी तक कोई इसका वो नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं अभी? अब ये चाहते हैं कि उसका पैसा दे दूं मैं और वो मेरी ज़मीन लौटा दे। और अभी भी ये पैसे लेने के लिए 3 महीने हो गए मेरे को पैसे देते इसको, पर बाकी ये पैसे लेने नहीं आ रहा है। अच्छा। और ये पैसे के लिए पूरे 2 गांव है, खारपा, शिवपुरा और चापला खेड़ी, तीनों लोग भी जा के परेशान हो गए कि भाई तेरा पैसा ब्याज जोड़ के जो भी पैसा बन रहा है, पैसा दे रहा है, तो उसका खेत छोड़ दे। तो क्या कहा, मैं छोड़ दूँगा। बस इस तरीके से वो मेरे को अभी तक उलझा के रखा है, परेशान कर रखा है। मतलब आप ये चाहते हैं कि भाई आपने जो ज़मीन गिरवी रखी थी, हाँ, वो पैसा आप ब्याज सहित सामने वालों को देने के लिए तैयार है? तैयार हूँ। लेकिन सामने वाला आपकी ज़मीन आपको नहीं दे रहा। हाँ, बस ज़मीन छोड़ा और उसका बेईमानी आ गई है। बेईमानी आई है, क्या मालूम क्या करा। आज भी ये बोल रहा है कि हाँ मैं पैसा ले लूँगा। और जिस व्यक्ति के बीच में मैंने जो ज़मीन गिरवे रखी थी, जो व्यक्ति बीच में, वो व्यक्ति भी आज 1 महीने से उसके घर पे जा रहा है। उस व्यक्ति का नाम है सीताराम
सीताराम पिता मांगीलाल, और इसके बाद उसके जिया जी हैं गोकुल सिंह, मतलब गोकुल जिया जी हैं उसके, और ये मतलब 4 या 5 स्टाम्प उसने मेरे से करा रखे हैं, और वो ना तो वो स्टाम्प बता रहा है और ना ही कुछ कर रहा है। अच्छा, स्टाम्प पे या फिर विक्रय पत्र पे जब साइन करा है तो आपको पढ़ के बताया किसी ने? मेरे को ना तो कुछ भी नहीं बताया, मेरी मम्मी को ले गए, उनसे अंगूठा लगवा लिया, मेरे से बोला कि ले चल तू साइन कर, और मैं बिल्कुल अनपढ़ आदमी हूँ, खाली साइन करना जानता हूँ, वो भी टूटे फूटे साइन कर सकता है। मतलब धोखाधड़ी करके आपसे साइन करवाता रहा वो एग्रीमेंट पर? और ये 4 या 5 एग्रीमेंट करा है, ये 4-5 एग्रीमेंट में सभी लोग ये गुजर लोग हैं, और ना ही मेरा गांव का कोई है, और ना मेरे कोई घर वाले को मालूम है कि इसने ज़मीन ली नहीं ली, किसी को मालूम नहीं है। अच्छा, आपने जब पहली बार एग्रीमेंट करा था, हाँ, तो कुछ गवाह होंगे आपके साथ? उसके है ना गवाह। क्या नाम है? एक तो सीताराम पिता मांगीलाल, और एक हुकम पिता छिटूलाल। तो ये जो गवाह है अभी बोल देंगे कलेक्टर ऑफिस में, जहाँ भी बुलाएंगे? जहाँ भी बुलाएंगे वहाँ तैयार है वो आने के लिए। वो आपके बताएंगे भाई हमारे सामने ये बातें हुई थी? हाँ, ये बातें हुई थी। 5 लाख का एग्रीमेंट हुआ है, 5,40,000 का, और फसल आती है, और 2% का ब्याज। अच्छा, गांव के आपकी ज़मीन पे गांव के आसपास के जो लोग हैं, हाँ, उनको जानकारी है कि नहीं इस बात की? उसकी जानकारी पूरे गांव को है, और पूरा अड़ोस पड़ोस के 2 गांव हैं, खारपा शिवपुरा, उनको भी जानकारी है कि हाँ ये ज़मीन गिरवी रखी है। तो ये सभी लोग आपके फेवर में? किसी से भी अनजान आदमी से जाके कोई भी व्यक्ति को पहुंचा के पूछ सकता है कि गांव में जाके भैया ये ज़मीन क्या है, ये ज़मीन विक्रम ने बेची थी कि गिरवी रखी थी, कोई भी व्यक्ति बता देगा इसे। अरे मेरे से हाथ जोड़ के प्रार्थना है मोदी मनमोहन सिंह जी से कि मैं 2022 और 23 से इतना परेशान हूँ कि मेरे परिवार के लिए मैं जेल भी दूँ तो कम पड़े, बाकी मेरी ज़मीन पे ये 2-3 लोगों ने इतना कब्जा कर रखा है कि कैसे पे, और बिना उससे इन लोगों ने उससे झूठे साइन करा के ने इनने स्टाम्प कराते रहिए। मैं अनपढ़ आदमी हूँ और चापला खेली देता हूँ। इसके बाद जो भी घटना होगी ये लोग ही जिम्मेदार हैं। मेरे को अंत परेशान कर रखा है इन लोगों ने। खेत पे जाने के लिए मेरी ज़मीन और मेरी ज़मीन में से ही निकलने के लिए मना करते हैं। हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है मेरी, जो भी मतलब आपके साथ या आपके परिवार के साथ कोई घटना दुर्घटना कोई वारदात होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? वो राजेश नहीं है, वो परेशान करता है बहुत परेशान, आज तक भी परेशान कर रहा है। पूरा परिवार परेशान है आपका? पूरा परिवार क्या, पर सभी लोग रिश्तेदार तक भी उसको समझा रहे हैं कि भाई समझ जा, तेरा पैसा ले ले, खेत छोड़ दे, बाकी नहीं छोड़ रहा है। कोई उसको कि भाई तूने ज़मीन उसकी गिरवे रखी है, बाकी तू उसका हिसाब करके पैसा ले ले और उसका ज़मीन छोड़, बाकी वो नहीं मानता। किसान ने जमीन रखी थी गिरवी, धोखे से करवा ली गई रजिस्ट्री। पीड़ित किसान ने लगाई मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भूमाफिया गरीब और भोले भाले किसानों से धोखाधड़ी कर छीन रहे जमीनें। विक्रम ने जमीन रखी थी गिरवी, राजेश ने धोखे से जमीन अपने नाम करवा ली। विक्रम ब्याज सहित जमीन गिरवी के पैसे देना चाहता है, लेकिन राजेश जमीन नहीं दे रहा है। विक्रम जाटव ग्राम चापलाखेड़ी तहसील व जिला देवास के भोले भाले और गरीब किसान की 11.25 बीघा जमीन पर दबंगों ने अवैध रूप से धोखाधड़ी कर हथियाने का किया जा रहा है प्रयास। किसान की जमीन की अवैध रूप से करवा ली गई है रजिस्ट्री। किसान ने देवास कलेक्टर, तहसीलदार, ASP और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लगाई है न्याय की गुहार। दबंग कर रहे हैं किसान और उसके परिवार को लगातार प्रताड़ित। किसान और उसका परिवार जहर खाकर आत्महत्या करने के लिए हो रहे मजबूर। प्रताड़ित किसान और उसके पूरे परिवार पर बना हुआ है जान और माल का खतरा। पीड़ित किसान और उसके परिवार ने मीडिया को सुनाई अपनी व्यथा। पीड़ित किसान और उसके परिवार को पड़ोसी और गांव वालों ने दे रखी है हिम्मत। पीड़ित किसान विक्रम जाटव के पक्ष में गवाह
सबूत और दस्तावेज होने के बाद भी नहीं मिल पा रहा है किसान को न्याय। पीड़ित किसान के पूरे परिवार पर मंडरा रहा है जान का खतरा। मामला ग्राम चापलाखेड़ी तहसील व जिला देवास में निवास करने वाले किसान विक्रम जाटव पिता मनपाल जाटव का है। फरियादी किसान विक्रम जाटव ने मीडिया को बताया कि मैंने अपनी 11.25 बीघा जमीन लिखा पढ़ी करके राजेश पिता नारायण सिंह बढ़ाल जाति गुजर निवासी ग्राम खापड़ा तहसील तराना जिला उज्जैन को 5,40,000 रुपए में गिरवी रखी थी और लिखा पढ़ी करी थी, जो कि फसल होगी उसे हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे और हर साल नई लिखा पढ़ी करेंगे। राजेश ने 2 साल तक मुझे आधी फसल दी और फिर आधी फसल देना बंद कर दिया और मुझसे बोले कि आखिर में बैठकर सब हिसाब कर लेंगे। राजेश हर साल नई लिखा पढ़ी करवाता और मुझसे एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करवा लेता। राजेश ने मुझे धोखा करके बिना पढ़े ही एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करवाए और मेरी ज़मीन को अपने नाम करवा लिया। हमने जब कोर्ट में केस लगाया तो हमने कोर्ट में बराबर पेशी की। कुछ समय बाद राजेश ने मुझसे कहा कि अब ना तुम कोर्ट जाओ और ना ही मैं कोर्ट जाऊंगा, हम दोनों अपना मामला खुद ही सुलझा लेंगे। राजेश पर विश्वास करके मैं कोर्ट में गवाहों के साथ उपस्थित नहीं हुआ। जब मुझे मालूम हुआ कि राजेश मेरे साथ धोखाधड़ी कर रहा है तो मैं परिवार व गवाह के साथ कोर्ट में उपस्थित होने के लिए घर से निकला। उसी दिन राजेश ने अपने साथियों के साथ हमसे लड़ाई झगड़ा किया और हमें कोर्ट में नहीं जाने दिया, जिसकी वजह से कोर्ट ने एक तरफा फैसला दिया। कोर्ट ने फैसला राजेश के पक्ष में कर दिया क्योंकि राजेश कोर्ट पहुंच गया था और मैं मेरे परिवार के साथ इस अन्याय की पुकार एसपी, कलेक्टर, तहसीलदार के यहाँ लगाई, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। जब गांव वालों ने राजेश को समझाया कि तूने इस गरीब किसान के साथ गलत किया है तो राजेश ने गांव वालों से कहा कि मेरा पैसा ब्याज सहित दिलवा दो, मैं उसकी ज़मीन वापस दे दूंगा। एक बार राजेश ने 12 लाख रुपए मांगे और दूसरी बार उसने 20 लाख रुपए मांगे। मैं पैसा देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे राजेश चला रहा है। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। बहादुर सिंह ग्राम शिवपुरा तहसील तराना ने बताया कि विक्रम सिंह ने मेरे सामने अपनी ज़मीन 5,40,000 रुपए में गिरवी रखी थी। विक्रम सिंह अपनी ज़मीन को छुड़ाने के लिए ब्याज सहित पूरा पैसा देने को तैयार है, फिर भी विक्रम को उसकी ज़मीन नहीं दे रहे हैं। विक्रम की ज़मीन को धोखे से रजिस्ट्री करवा ली गई है, जो अवैध है। यही बात सौरमबाई ग्राम चापलाखेड़ी मिथुन पिता छोटेलाल, बने सिंह, कमल, मुकेश आदि ने कही है। विक्रम जाटव के परिवार के सदस्य का कहना है कि प्रशासन ने अगर हमारी ज़मीन का कब्जा हमें नहीं दिलवाया तो हमारे पास जहर खाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। हमारे परिवार के साथ यदि कोई अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार राजेश पिता नारायण सिंह बढ़ाल ग्राम खारपा होगा। विक्रम का भाई मुकेश का कहना है कि मेरा भाई अनपढ़ है, उससे धोखे से हस्ताक्षर करवा लिए हैं और लिखा पढ़ी करवा ली गई है।